देख गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने चार रोज नामचा देखी थी। पांचवा व्यवहार हम देखेंगे। पांचवा व्यवहार देखने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, शेष सब नीचे उतारनी पड़ती है। तो यहाँ पर रोकड़ 28,000 थी, वो नीचे लाए, फर्नीचर नीचे लाए और यहाँ पर माल 20,000 है वो नीचे लाए, वो पूंजी नीचे लाए और दायित्व नीचे लाए 8,000 का। अब हम पढ़ेंगे पांचवा व्यवहार। क्या लिखा है, 7,000 का माल 10,000 में नकद बेचा। तो 7,000 का माल 10,000 में नकद बेचा है, तो माल कितने का है वो हमें नहीं लेना देना। हमें क्या करना है, कितने में नकद बेचा, 10,000 में, बराबर है। तो हमें 7,000 का जो हमारा माल था 10,000 में नकद बेचा। पहले ये हमें देखना है कि नकद बेचा तो नकद कितनी आई है, 10,000 नकद आई है, बराबर है। तो नकद आई तो रोकड़ में वृद्धि हुई कि नहीं 10,000 की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो रोकड़ नकद में वृद्धि होती है क्योंकि बिक्री से हमें रोकड़ प्राप्त हुई। कितनी रोकड़ प्राप्त हुई, 10,000। तो टोटल रोकड़ हो गई हमारे पास 38,000। अब माल कितने का था, 7,000 का। तो माल तो 7 मूल कीमती माइनस होगी ना, तो माल इसमें से 7,000 का निकल गया, माइनस हो गया। तो माल हमारे पास कितना बचा, अब 13,000 का। तो यहाँ पर हमने 10 की एंट्री दी, तो 10,000 की हमने बिक्री की एंट्री दे दी, मतलब 10,000 रोकड़ आई, 7,000 का माल गया। तो माल 7 का था, 10 में बेचा, 3,000 क्या हुआ, प्रॉफिट। देखो, खर्च होगा तो पूंजी में कमी होगी और लाभ होगा तो पूंजी में बिक्री होगी, तो हमें लाभ हुआ है। तो लाभ यहाँ पर पूंजी में लिखेंगे। कितने रुपए का लाभ हुआ है, 3,000 का। तो पूंजी कितनी हो गई, 53,000। दायित्व वही का वही, 8,000 का 8,000 है। अब यहाँ का टोटल करेंगे तो ये टोटल कितना हुआ, 38 और 10 48, 48 और 3 41, 41 और 10 51 और 61,000 होंगे, 61,000। यहाँ का टोटल कितना हुआ, 53,000 और यहाँ का टोटल कितना हुआ, 8,000। अब 53 और 8 कितने हो गए, 53 और 8 कितने हो गए, 61। यहाँ पर भी 61 है, यहाँ पर भी 61 है। दोनों का टोटल हमेशा मिल जाएगा। रोकड़ जा रही है तो आ रही है तो प्लस होगा, जा रही है तो माइनस होगा। और माल आ रहा है तो प्लस होगा, जा रहा है तो माल चला गया, माल में कमी, रोकड़ आई है, रोकड़ में वृद्धि। अब क्या करेंगे, छठा पढ़ने से पहले ये सब रोकड़, ये सब संपत्ति नीचे उतारेंगे हम लोग सवाल में, बराबर। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, 3 खाने बनाएंगे पहले नए पेज में। तो यहाँ पर हमारा खाना बनेगा ए, संपत्तियाँ। फिर यहाँ पर खाना बनेगा सी, पूंजी का। और फिर तीसरा खाना बनेगा एल, दायित्व का। इन दोनों का होता है प्लस। अब वहाँ पर हमारी रोकड़ कितनी थी, तो हम यहाँ पर रोकड़ लिखेंगे। रोकड़ वहाँ पर थी 38,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर वहाँ पर माल कितना बचा था, 20 में से 7,000 का माल चला गया तो 13,000। फिर वहाँ पर हमारी फर्नीचर कितना था, 10,000 का। तो फर्नीचर हम यहाँ पर लिख देते हैं। फर्नीचर में कोई एंट्री है नहीं तो फर्नीचर बाहर लिख देंगे, 10,000। पूंजी हमारी सब मिला के टोटल हुई थी 53,000, तो हम यहाँ पर 53,000 पूंजी लिख देंगे। दायित्व कर्ज हमारा कितना था, ब के नाम का, 8,000 का। अब हम आगे का व्यवहार पढ़ेंगे। 6,000 मजदूरी के चुकाए। 6,000 चुकाए, तो चुकाए मतलब रोकड़ जाती है। तो आप बताओ इसमें से किस में हमें एंट्री करें, रोकड़ में। कितनी जा रही है, कितने पैसे जा रहे हैं, 6,000। 6,000 चौकाए तो जा रहे हैं ना, तो जा रहे तो हम यहाँ पर लिखेंगे मजदूरी के रोकड़ जा रही है 6,000। तो अब रोकड़ कितनी बची, 32,000। अब दूसरी एंट्री कहाँ देनी है, रोकड़ जा रही है तो पूंजी में क्या होगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लाभ हो रहा है तो पूंजी में प्लस और नुकसान होता है पूंजी में माइनस। रोकड़ जा रही, खर्च, तो खर्च पूंजी में से हम क्या करेंगे, माइनस। कितने रुपए का खर्च हुआ, 6,000 रुपये का। क्या लिखेंगे, कौन सा खर्च है, मजदूरी के नाम का। तो अब पूंजी कितनी हो गई आपकी, सब मिला के टोटल 47,000। पूंजी एक में नीचे उतारेंगे, 47,000 की। दायित्व वही का वही है, 8,000 दायित्व में 2 एंट्री आ गई ना इसकी। अब माल में कोई एंट्री नहीं है, माल ऐसा कैसा बाहर निकाल देंगे। अब टोटल यहाँ का करेंगे, तो यहाँ का टोटल कितना हुआ, तो 30 और ये 10, 40 और ये 10, 50, 50 और 5, 55,000। अब आगे का व्यवहार पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की चीज़ नीचे उतारेंगे, रोकड़।
रोकड़ कितनी है 32,000, 32,000 अंदर लिखेंगे। माल भी अंदर लिखेंगे, कितना माल है 13,000। फर्नीचर 10,000। पूंजी, पूंजी कितनी है 37,000। और दायित्व ब के नाम का कितना है 8,000। अब हम आगे बढ़ेंगे, व्यवहार पढ़ेंगे। 1,000 मजदूरी के चुकाना बाकी है, चुकाना बाकी है 1,000 रुपये चुकाना बाकी है। बाकी मतलब क्या होगा कर्ज। इसमें से अभी चुकाए नहीं है तो रोकड़ नहीं जा रही है, ना ही रोकड़ जा रही है ना ही रोकड़ आ रही है। बराबर, चुकाना बाकी है तो रोकड़ में भी कोई परिवर्तन नहीं, माल में भी कुछ परिवर्तन नहीं, तो रोकड़ वैसे की वैसे हम लिख देंगे। उसमें रोकड़ में और माल में कोई एंट्री होगी नहीं। अब मैंने अभी बताया था खर्च है, मजदूरी चुकानी बाकी है पर आपका खर्च है, तो यहाँ पर खर्च में खर्च क्या होगा माइनस मजदूरी। 1,000 रुपये चुकाना बाकी है तो आपका क्या हुआ दायित्व हुआ, कौन सा दायित्व मजदूरी। कर्ज हुआ ना आपका 1,000 रुपये, यहाँ पर कर्ज में वृद्धि हो गई और आपके पूंजी में कमी हो गई, क्योंकि कभी ना कभी पूंजी जाएगी। 46,000, ये हो गए 9,000। इन दोनों का टोटल करो 55 ही होगा, यहाँ का टोटल भी 55 है। बराबर, अब वापस ये चीज़ नीचे उतारेंगे। रोकड़, रोकड़ कितनी अंदर लिखेंगे 32,000। माल अंदर लिखेंगे 13,000। फर्नीचर बाहर लिखेंगे 10,000। पूंजी डायरेक्ट लिखेंगे हम 46,000। और दायित्व, दायित्व 2 है, दोनों दायित्व लिखेंगे, एक ब का भी और एक मजदूरी चुकानी बाकी है। ब को देने हैं 8,000, मजदूरी के हमें कितने चुकाने बाकी है 1,000। अब हम आगे का व्यवहार पढ़ेंगे, तो किताब में आगे का व्यवहार देखेंगे। क्या लिखा, कमीशन के नकद मिले, मिले नकद मिले है तो नकद आ रही है, नकद आ रही तो नकद में क्या होगी वृद्धि, तो 4,000 क्या लिखेंगे नकद मिले। कमीशन के नाम के कमीशन 4,000 नकद मिला, सॉरी 36,000 होंगे। अब माल ना आ रहा है ना जा रहा है तो माल वैसा का वैसा। फर्नीचर में भी कोई परिवर्तन, तो दूसरी एंट्री क्या दी, नकद मिले है तो पूंजी में वृद्धि हुई है। पैसे आए ना रोकड़ तो पूंजी में क्या हुई वृद्धि। किसके मिले, कमीशन के। कितने रुपए मिले हमें 4,000। कितने हो गए 50,000। 2 एंट्री हो गई, एक यहाँ पर एंट्री एक यहाँ पर। अब व्यवहार पूरा, तो यहाँ पर हुए 59,000 टोटल, यहाँ पर हुआ 50,000 और यहाँ पर हुए 9,000। दोनों बाजू का टोटल हमेशा मिल जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले ऊपर की शेष नीचे उतारेंगे। ऊपर रोकड़ है वो बाहर वाली रोकड़ अंदर लिखेंगे 36,000, फिर माल 13,000, फिर फर्नीचर 10,000, फिर यहाँ पर पूंजी लिखेंगे हम डायरेक्ट, जो है बनी है वो 50,000। और दायित्व ब के नाम का जो है वो 8,000। फिर किसके नाम का, मजदूरी का पैसा चुकाना बाकी है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। फिर हम आगे का व्यवहार पढ़ेंगे। क्या लिखा, डिविडेंड 9,000 मिलना बाकी है, मिला नहीं है बाकी है। बाकी है मतलब रोकड़ आई भी नहीं है गई भी नहीं है, बाकी है। बाकी है तो संपत्ति हुई, पहले तो बाकी है तो क्या हुई संपत्ति आने वाली। तो एक आपकी संपत्ति कौन सी बनी, डिविडेंड के नाम की। डिविडेंड भले मिलना बाकी है पर आने वाला है ना, कभी भी आएगा, तो 9,000 डिविडेंड संपत्ति। देखो मजदूरी बाकी थी पर कर्ज था, चुकानी बाकी थी कर्ज है, और डिविडेंड मिलना बाकी है तो संपत्ति है। तो यहाँ लिखा, खर्च हो तो दायित्व में लिखोगे, संपत्ति है तो संपत्ति में लिखोगे। रोकड़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, माल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरी एंट्री, डिविडेंड मिलेगा तो क्या होगा, पूंजी में वृद्धि। यहाँ पर हम स्पष्ट लिखेंगे मिलना बाकी डिविडेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड के 9,000 रुपये। अब यहाँ का टोटल करेंगे, टोटल कितना हुआ, तो 36 और 3 39 और 10 49, 49 और 10 59, 59 और 9 68,000। यहाँ का टोटल 59,000, यहाँ का टोटल 9,000, दोनों मिला के हो गए 68,000। बराबर, आज यहाँ तक रहने देते हैं। हम आगे के 3 व्यवहार 10वां 11वां और 12वां करेंगे कल।